वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फरहान कादिर है और आज हम बात करेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है ये। और ये कह लें कि आगे जाके इसके अंदर ये बेस है, और बेस चूँकि मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर जा रहा हूँ, तो इसकी जो बेस है हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत रखनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ आएगा तो आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता एडवांस तरफ जाते चले जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, आज हम डिक्शनरीज इन पाइथन करेंगे। तो डिक्शनरीज इन पाइथन करने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेरा चैनल आ जाएगा। ये आपके सामने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है आप फिर इसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और यहाँ पर टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन की प्लेलिस्ट खुल जाएगी इस तरीके से। तो अब हमने करना क्या है, तो सबसे पहले तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लग जाए इस पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कितना डेप्थ और कितनी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो अब डिक्शनरी हमारी चूँकि स्टार्ट आज इंशाल्लाह हो गई है, तो डिक्शनरी के बाद जो है हमारी इफ़ एंड एल्स यानी लॉजिक के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ से हम अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ शुरू कर देंगे। यानी कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दूँगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दूँगा। तो डिक्शनरी चूँकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक बेसिक लेवल तक लेकर जाया जाए, और आप बेसिक लेवल तक जैसे आएंगे तो उसके बाद जो है अब आपको मैं प्रोग्राम्स वगैरह असाइनमेंट्स के तौर पर देना शुरू करूँगा। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपको प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट मैंने बहुत ज़्यादा डीप डाइव यानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ के अंदर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है जिस सारे का सारा कोर्स डीप डाइव के साथ हो रहा है, और डीप डाइव का मतलब एक बहुत गहरी छलांग लगा रहे हैं हम तो ये सारी यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। तो ये आपको खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग में मैंने 7 वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग समझाने के लिए मैंने आपको 7 वीडियोस बना दी हैं। फिर उसके बाद इंटीजर समझाने के लिए मैंने आपको 6 वीडियोस बना के दी। फिर उसके बाद एरेज और लिस्ट वगैरह के ऊपर जब हमने बात की तो इसके ऊपर मैंने 6 वीडियोस बनाई हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्यूपल्स की बात करेंगे तो देखिए 3 वीडियोस मेरी ट्यूपल्स के ऊपर और सेट्स के ऊपर 3 वीडियोस मेरी मौजूद है। यानी कि मैं बहुत डिटेल में कोर्स को लेकर जा रहा हूँ। आज हम जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर, यानी कि अपने पोस्टर के ऊपर। तो वीडियो नंबर 8.1 है। वैसे तो ये वीडियो नंबर 34 होगी हमारी इंशाल्लाह, लेकिन चूँकि मैं जो टॉपिक लेट से हमारे डिक्शनरी का टॉपिक है तो 8 डिक्शनरी का टॉपिक है, तो अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 इस तरीके से आएंगे। तो चूँकि ये डिक्शनरी का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए हम शायद इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाएं, यानी 4 से 5 वीडियोस हमारी इसके ऊपर बन जाएंगी। तो ठीक है, लेकिन अब हम बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब हम जल्दी से चले जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ये विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ गया हूँ, और मैं सबसे पहले मैं काम करता हूँ, अपने विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ 8.1 डिक्शनरीज इन पाइथन। ठीक है जी, तो मैंने डिक्शनरीज इन पाइथन लिख दिया है, और .py लिखूंगा तो मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है पाइथन की। तो मैं एक्सप्लोरर को हाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो सके, और मैं नॉर्मल विंडो पे आ जाता हूं। और सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ यहाँ से बड़ा करता हूँ ताकि आपके लिए कोड को दिखने में आपके लिए आसानी हो, ताकि आप आराम से कोड को देख सकें। अच्छा, ये तो हमने फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब फाइल क्रिएट करने के बाद आज हम बात करेंगे जिस कॉन्सेप्ट की, वो है डिक्शनरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्शनरीज इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से क्लियर कर देता हूँ। डिक्शनरी है ये लीजिए, ये भी डिक्शनरीज बन चुका है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी हमने कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा कि डिक्शनरी जो होती है, इसके जो सिंटैक्स होता है, इसको जो लिखने का तरीका होता है, वो आप कोई भी वेरिएबल देते हैं। लेट से मैंने लिखा माई डिक्शनरी, मैंने लिख दिया माई डिक्शनरी। ठीक है, तो मैंने माई डिक्ट लिखा और इक्वल करने के बाद डिक्शनरी को हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी, यानी कि आपको इस तरीके से करली ब्रैकेट्स इसके अंदर मेंशन करने होते हैं, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करने के बाद इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। पहली को हम कहते हैं कीज़, और उसके बाद जो हैं जो कीज़ के अंदर वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं वैल्यूज़।
ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकली सिंटैक्स है डिक्शनरी का। अब इसमें आप वैल्यू नंबर्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं, फ्लोट्स भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इसमें सब कुछ सारे की सारी वैल्यूज़ जो आपने पीछे सीखी हैं आप, यानी यहाँ तक कि आप इसके अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ट्रिपल्स भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सेट्स भी डाल सकते हैं। तो ये डिक्शनरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एक डिक्शनरी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। लेट से इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डिक्शनरी 1, मैं लिखता हूँ माई डिक्शनरी 1, ठीक है। माई डिक्शनरी 1 जो है इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और डिक्शनरी क्रिएट करने के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर डाल देता हूँ। लेट से मैं पहले नाम डालता हूँ इसके अंदर नेम, ये लीजिए मैंने नेम लिख दिया। नेम के बाद में कॉलन्स लगाऊंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन आप नहीं लगाएंगे तो कॉलन का साइन लगाएंगे। अगर आप इक्वल का साइन लगाएंगे आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू मेरा नाम है फरहान। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। जब आप एक वैल्यू डाल देते हैं, एक की और वैल्यू डालते हैं, उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। फिर आप सेकंड वैल्यू की तरफ जाएंगे। दूसरी में डाल देता हूँ एज में लिख दिया, और एज लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना एज लिख देता हूँ 27, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिखूँगा तो एरर आ जाएगा, देखना मैंने लिखा एज के बाद मैं इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एज मैंने लिख दी है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर देता हूँ PL, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और मैंने इसके अंदर डाल दिया पाइथन। तो मैंने पाइथन लिखा, तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर हट नहीं रहा। वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आखिर में कॉमा लगाया था, इधर मैंने आखिर में कॉमा नहीं लगाया। तो जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं एक और कॉमा लगा तो एक और वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं। तो लेट से मैं इसके अंदर इंटरेस्ट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट इसमें हमारा है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ये फिर मार्क्स कर लेते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स, तो मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिखा और एक इस तरीके से वो लगाया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से मेरे 540 मार्क्स थे आउट ऑफ 600। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स, ठीक है जी। टोटल मार्क्स मैंने लिखे और यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 600, ठीक है। अब मैं इसके अंदर परसेंटेज भी डाल देता हूँ। लेट से मैं इसके अंदर परसेंटेज, इसको प्रोग्राम को जितना बड़ा है वो आप बड़ा करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिक्शनरी आप कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। परसेंटेज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो परसेंटेज के लिए मैं सिंपल से काम करूँगा यहाँ पे कि लेट से मैं इसको क्या करूँगा, मैं ये जो मेरे पास 500 है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ 540 डिवाइडेड बाय 600, और इनको मैं भी कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर परसेंटेज कर दी, और कमेंट कर देते हैं आखिर में। यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में क्या लिख देता हूँ, कमेंट में इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि यू आर पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। मैं कंट्रोल S करके इसको चलाता हूँ तो ये देखिए अब चल जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने इसको डिक्शनरी को प्रिंट करवाया ही नहीं है। तो मैं प्रिंट करवाने के लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट कर दो भाई। किसको प्रिंट कर दो? ज़ाहिर जो मैंने बनाई है। तो मैं करूँगा माई डिक्शनरी, ये आ गया इस तरीके। तो कंट्रोल S, अब मैं प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे ज़रा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा मेरे पास डिक्शनरी प्रिंट होकर आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई है। तो अगर मैं इसको इस तरह बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखिए नंबर, इसने मुझे क्या किया, उसने मुझे नेम डाल दिया फरहान, और एज मेरी 27 डाल दी। फिर उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, ऑब्टेन मार्क्स 540 हैं, टोटल मार्क्स 600 है, परसेंटेज 90 है, और कमेंट जो है इसके अंदर लिखा हुआ है यू आर पास्ड। तो ये बेसिकली मेरे पास डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, तो अब लेट से मैं चाहता हूँ मेरे पास डिक्शनरी जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखी है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी डिक्शनरी लिखी हुई आए। तो इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा काम करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, \n लगा देता हूँ। \n यहाँ लगा दिया, और फिर उसके बाद एक \n यहाँ लगा देते हैं हम लोग। अब चेक करते हैं, क्या पता हमारे काम हो जाए इस तरीके से। \n
और एक बैक स्लैश एन यहाँ लगा देते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर इंटीजर्स में बैक स्लैश एन कॉम ये चीज़ नहीं लिख सकते, और यहाँ पे लिखेंगे बैक स्लैश एन कंट्रोल एस। अब ज़रा चला के देखते हैं इस डिक्शनरी को, तो नहीं, इसने इसको वैल्यू ही कंसीडर कर ली, तो बैक स्लैश एन इसके अंदर वैल्यू ही आ गई है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते इसको। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं हमने जितने बैक स्लैश एन लगाए, कंट्रोल एस। खैर वो एक अलग सिचुएशन है। डिक्शनरी जो है इस तरीके से आपके पास आ चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाते हैं, इसको टर्मिनल को थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे साइज़ इसका इस तरीके से, और आगे इसकी वर्किंग करना शुरू करते हैं। देखिए डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में आप बहुत सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आप ये नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ डाल के दी, यहाँ पे मैंने आपको डाल के दी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ मैंने आपको डाल के दी हैं, बल्कि 7 वैल्यूज़ डाल के दी हैं, 7 कीज़ और 7 वैल्यूज़। तो इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप उतनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी का यही फ़ायदा होता है कि आप एक किस्म की टेबल होता है, किस्म का डेटाबेस होता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल के अंदर आप बहुत बड़ी फाइल बना सकते हैं, उसके अंदर डेटा ये वो सब चीज़ें डाल के, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं डिक्शनरी के ज़रिए। तो पाइथन हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम काम जो करेंगे वो उसके अंदर ये है, तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अभी जो डिक्शनरी है, ये जो मैंने डिक्शनरी मेरा तो बेसिकली मेरा माउस रुक गया था, और इस माउस के अंदर मैंने बेसिकली रिचार्जेबल सेल लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये रिचार्जेबल सेल हैं, तो ये इसकी चार्जिंग बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो माउस मेरा काम करना रुक गया था, तो मैंने सेल चेंज किया। ठीक है, खैर हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। तो अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं अब इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। एक्सेस किस तरीके से, लेट्स से मैं यहाँ पे किसी की का इसके अंदर मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, और उसको इसकी मेंशन करने का जो मेरा तरीका होगा वो ये होगा कि मैं इसके अंदर कीज़ पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो कीज़ है, सॉरी, कीज़ का तो नाम दूंगा ना, मेंशन करूँगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नेम कह देता हूँ। बताओ नेम क्या है इसके अंदर, तो कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस, और इसको मैं चलाऊँगा। तो चलाने के बाद ज़रा देखें कि ये देखिए उसने नाम मुझे प्रिंट करके दे देगा कि आपका नेम जो आपने जो मुझसे पूछा है वो फरहान है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे परसेंटेज बताओ, परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज बताओ मुझे, तो जैसे परसेंटेज का पूछूंगा वो मुझे परसेंटेज 90 प्रिंट करके दे देगा। यानी मैं कीज़ आपको इसको मैं कीज़ दे रहा हूँ, और ये मुझे इसके वैल्यूज़ निकाल के दे रहे हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से मैं कमेंट अगर पूछता हूँ, तो इसके अंदर कमेंट क्या है, तो कमेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COM। तो मैंने कमेंट जैसे लिखा, अब मैं इसको चलाऊंगा, तो यहाँ पर आप ज़रा एक नज़र देखिए, यहाँ पे उसने कहा यू आर पास्ड। तो इस तरीके से आपकी ये जो डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज़ हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। इसी तरीके से मैं अगर इसको यहाँ पर एक और चीज़ करूँ, और इसके यहाँ पर हटाने के बाद मैं यहाँ पर डॉट कीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डॉट कीज़ में जैसे करूँगा, आगे मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊँगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाऊँगा इस तरीके से, इन जो पेरेंथेसिस है मैं जैसे लगाऊंगा, तो अब देखिए वो जितनी कीज़ हैं वो सारी की सारी मुझे कीज़ प्रिंट करके दे देगा कि इसमें नेम की है, एज की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और कमेंट, ये सारी की सारी कीज़ हैं। इसी तरीके से मैं कहता हूँ सारी वैल्यूज़ मुझे करके दे दो, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, VAL वैल्यूज़। ये देखिए वैल्यूज़ में जैसे लिखी, अब ज़रा देखिएगा वो मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ डाल के निकाल के दे देगा उसमें से, कि पहली वैल्यू फरहान है, दूसरी वैल्यू 27 है, तीसरी वैल्यू पाइथन है, चौथी लैंग्वेज 540 है, फिर 600, फिर 90 परसेंटेज है, और फिर यू आर पास्ड है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर काम कर सकते हो। अच्छा, ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर जो है किस तरीके से होता है, ये बेसिकली इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और अनऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरीज़ जो होती हैं बेसिकली ऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, लेकिन उससे ये कब से शुरू हुआ है, जब पाइथन की मेरे ख्याल से 3.7 या 3.8 का वर्जन जब पाइथन का आया था, तो उससे पहले सारी की सारी जो डिक्शनरीज़ थी वो अनऑर्डर्ड होती थी। अब ये डिक्शनरीज जो ऑर्डर्ड बन चुकी हैं, यानी इसकी यानी कि आप ये कह लें कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इसका। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। तो चेंजेबल है, यानी कि इसके डिक्शनरी के आइटम्स जो सारे के सारे चेंजेबल हैं। हम इसके अंदर चेंज किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आइटम्स किस तरीके से चेंज करते हैं, एक्सेस किस तरीके से करते हैं, ऐड किस तरीके से करते हैं, रिमूव किस तरीके से करते हैं, कॉपी किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर।
आगे चलने के बाद मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ। लेट से मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, यहाँ पर एक और वैल्यू इसके अंदर डालता हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट मैंने लिखा है, मैं एक और कमेंट लिख देता हूँ। लेट से मैं इसको इस तरीके से कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, कंट्रोल एस। अब मैं इसको करूँगा और यहाँ पे यू आर पास्ट के बजाय मैं यू आर यू पास्ट कर देते, डायरेक्ट यू पास्ट, कंट्रोल एस। अब ज़रा चेक करिए, मैं इसको चलाता हूँ और उसने मुझे क्या दिया, ये देखिए उसने मुझे यू पास्ट करके दे दिया। उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ आखिरी वैल्यू जो थी। अच्छा, पाइथन में एक और भी है प्रेसिडेंट। पाइथन के अंदर के प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि पाइथन किस रूल के ऊपर चलती है, किस कानून के ऊपर चलती है। तो हम जो सबसे आखिर में पाइथन को वैल्यू मेंशन करके देते हैं, पाइथन उसको कंसीडर कर रही होती है। लेट से कुछ डुप्लीकेट आ गई, कमेंट यहाँ पे भी आ गया, कमेंट यहाँ पर भी आ गया, तो कमेंट यहाँ पर। तो अब इन कमेंट्स में जो सबसे लास्ट में कमेंट मैं इसको जो मेंशन करूँगा, जो लास्ट में कमेंट की वैल्यू में मेंशन करूँगा, पाइथन उसको कंसीडर करेगी। तो क्योंकि डिक्शनरीज़ के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट कीज़ वैल्यूज़ तो डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन जो की होती है, की यूनिक वैल्यू होती है, इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप दो कीज़ एक जैसी नहीं लिख सकते, ठीक है। दैट्स वाई पाइथन ने बिल्कुल कौन सी वाली कंसिडर की, पाइथन ने लास्ट वाली, ये देख रहे हैं आप, लास्ट वाली वैल्यू कंसिडर की है, ये जो कि मैंने यू पास्ट लिखा है। क्योंकि पाइथन जो है वो दो कमेंट्स में से एक को कंसिडर करेगी, और वो वाला कौन सा होगा जो आखिर में हम मेंशन करके देंगे, ठीक है। जो पहले होता है वो उसको ओवर रूल कर देता है, ये ओवर राइट कर देता है पाइथन, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट्स वाई इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यूज़ को रिपीट नहीं कर सकते या डुप्लीकेट नहीं कर सकते, कंट्रोल एस। अच्छा जी, अब हम क्या, अब आपको ये वाली बात मैंने बता दी। लेट्स से बस डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, तो डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है। मैंने कर दिया प्रिंट, बिल्कुल वही काम जो हमने सेट्स वगैरह में किया था, डिक्शनरीज़ में किया था। तो यहाँ पे LEN लिख देता हूँ। लेंथ लिखने के बाद किसकी लेंथ, ज़ाहिर है मैं माई डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने माई डिक्शनरी यहाँ पे मेंशन किया और कंट्रोल एस करने के बाद इसको चलाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कहेगा इसके अंदर 7 वैल्यूज़ हैं। इसकी लेंथ डिक्शनरी कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से 7 वैल्यूज़ इसके अंदर हम वो कह रहा है कि इस डिक्शनरी की लेंथ जो 7 है। अच्छा, इसके अलावा मैं चेक करना चाहता हूँ, ये ठीक है, डेटा टाइप क्या है इसकी, ये जो डिक्शनरी है जो हमने अब ये ऊपर जो बनाई है इतनी सारी, इसकी क्लास क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो वो करने के लिए मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और लेंथ की जगह मैं टाइप डाल देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैंने टाइप डाल दी। जैसे मैं टाइप डालूंगा तो मुझे डिक्शनरी बता देगा कि किस टाइप की ये वैल्यूज़ हैं। तो ये देखिए उसने कहा क्लास डिक्शनरी, तो इसकी टाइप जो है क्लास डिक्शनरी है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबको इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं रिप्रेजेंट क्लास से होते हैं। तो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आपको ये बताने का मकसद था कि डिक्शनरीज़ को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं और किस तरीके से इसकी टाइप को हम किस तरीके से पता लगाते हैं। अच्छा, डेटा टाइप्स जो हैं आप इसमें हर तरह के डेटा टाइप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर इंटीजर्स भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर फ्लोट भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको डाल के दिखाई हैं। आप इसके अंदर बूलियंस यानी ट्रू एंड फॉल्स भी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो मतलब जिस तरह की आप डिक्शनरी बनाना चाहते हैं। आप हर तरह की डिक्शनरी बनाते हैं, आप इसके अंदर हर तरह के डेटा टाइप डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिक्शनरी की टाइप बता दी है। तो अब यहाँ तक आज की क्लास मेरे ख्याल से डिक्शनरी का इतना से इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो काम करेंगे वो एक्सेस करेंगे डिक्शनरी के आइटम्स को, जो मैंने एक दो यहाँ पे एक्सेस करके दिखाई भी हैं आपको, कि मैंने नेम को एक्सेस किया, परसेंटेज को, उसकी वैल्यू, कमेंट की वैल्यू को एक्सेस किया, और फिर मैंने इसके अंदर इसके कुछ मेथड्स डाले यहाँ पर, और मेथड्स में मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ की सारी इनको आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो आज की वीडियो में जो यानी कि डिक्शनरी का जो इंट्रोडक्शन है वो आज इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन इसमें नहीं दूंगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी डिक्शनरी के हवाले से वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हैं डिक्शनरी को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, किस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, आइटम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइटम को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने वापस यूट्यूब चैनल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और जाने के बाद इसको आप प्ले लिस्ट को एक्सेस करें, और एक्सेस करने के बाद इसको ज़रूर
फॉलो करें। वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देखें और ये बहुत डेप्थ और बहुत डिटेल के साथ है। पाइथन में अगर आप एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश और इरादा यही है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।